एग्जाम था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पे, तो फिर आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और जो मैंने वीडियो डाली थी बहुत लोगों ने उसको देखा, थैंक यू सो मच आपने देखा, और आई होप उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे। अगर आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, और ये भी लिखिएगा कितने कितने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन सही हुए। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं बस आंसर बताऊँगी। ठीक है, फर्स्ट, इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ all of the above, which is not a renewable resources energy, coal. सुंदरबन इज फेमस फॉर, सुंदरबन क्यों फेमस है? बंगाल टाइगर की वजह से। द टर्म इकोलॉजी वॉज प्रपोज्ड, किसने दिया था टर्म? डेंसले ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। रेडियंट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी, प्रोड्यूसर, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बी। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? ये जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक पेपर में आता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, डी इसका आंसर होगा, डी। नेक्स्ट, जेरोसिया इज अ सक्सेशन ऑफ, ये रॉक सरफेस का है। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम थ्रू फूड चेन के थ्रू, फूड चेन के थ्रू एनर्जी फ्लो होता है। हाउ मेनी बायो जियोग्राफिकल जोन होते हैं? तो 10 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हॉटस्पॉट दैट, हॉटस्पॉट आर द एरिया रिच बायोडाइवर्सिटी होता है, इसका आंसर होगा बी। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, डी आंसर। नेम द पोल्यूटेंट्स मे बी ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट, ये मैचअप क्वेश्चंस हैं। मैचअप अगर आपको एक भी आता है तो आप कर लोगे। जैसे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया सी, हो गया ना इसका आंसर, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, तो आंसर होगा बी, सॉरी डी होगा इसका आंसर, बॉटनिकल गार्डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। देन 19 का आंसर होगा बी। द स्पीशीज विच आर कन्फर्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसका आंसर होगा ए। पाइनर स्पीशीज इन अ प्राइमरी सक्सेशन, तो इसका जो सबसे पहले जो स्पीशीज आएगा वो आएगा लाइकन। ठीक है, ओके। 22, ऑल द नेचुरल डिजास्टर एक्सेप्ट बी। नेक्स्ट, हाँ, 23 का आंसर होगा डी। 24 का आंसर होगा ए, और UNEP स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होगा। स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश, इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ अ बायो फर्टिलाइजर, क्या होगा? एजोला। आपको उत्तराखंड का ट्री और बर्ड बताना है, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। आई होप आपने क्वेश्चन करे होंगे। नेक्स्ट, आर स्पीशीज फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इज ड्यू टू इन डेंजर। इसके बाद देखिए मैचअप, अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें मैचअप मैंने बता रखा था कि ब्लू किससे है, ग्रीन, ब्लैक, ग्रे। तो अगर आपने ए भी पहचान लिया तो आप कर लोगे आराम से। जैसे ब्लू क्या है? फिश से रिलेटेड है, तो आप ब्लू में देखोगे तो ए का बी है, क्या है? ए का बी है, तो आप सी कर लोगे, टिक। नेक्स्ट, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब बायोडाइवर्सिटी, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा इसका आंसर। 32 का आंसर होगा ए, सॉरी 32 का आंसर होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ, सॉरी प्रिवेंशन, हाँ प्रिवेंशन ऑफ, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, 33, इसका आंसर होगा आपका सी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच कंटेन कार्बन आर बर्न एंड द कार्बन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, बट हाउ इट इज गेट टू इनटू द पेट्रोलियम, तो इसका आंसर होगा सी। 34 का आंसर होगा ए, रिमूवल ऑफ विच फ्रॉम द इकोसिस्टम, इसका आंसर होगा 35 का आंसर होगा डी। 36 का जो आंसर होगा सी। 37 का होगा डी, बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर द सोर्स ऑफ फूड, हर्बीवोरस। 39 का होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, और 40 का क्या होगा? बी होगा। फुल फॉर्म बतानी है आपको एड्स की, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। कंज्यूमर इज पॉन्ड इकोसिस्टम इज फ्रॉग होगा इसका आंसर। नाउ द ग्रेटेस्ट थ्रेड ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। IDS इस वेलफेयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन के लिए बनाया गया ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये देखिए डेज दे रखा है, बहुत ईजी है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है, तो जिसको पता होगा उसको ईजी मिल जाएगा। 2 का डी, तो 2 का डी 2 में है, इन दोनों में एक होगा कोई। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है, तो 4th का सी हो जाएगा, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग लेवल ऑफ द CO2 इन द एटमॉस्फेयर, तो इसका जो आंसर होगा वो है डी। मतलब इसमें क्या बताना है कि आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो राइजिंग लेवल CO2 जब बढ़ रहा है तो उसका नहीं है रिजल्ट। ठीक है, तो विच इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ राइजिंग लेवल ऑफ द CO2, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन लेयर इज फाउंड, ओजोन लेयर कहाँ मिलता है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन इज लिमिटेड 4 to 5 बिकॉज, क्यों है 4 to 5? क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होता है लॉस हो जाती है एज हीट
ईच ट्रांसफर बिटवीन आपको पता है 10% जो होती है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये आपको पता होगा, इसलिए ऐसा होता है। 29 का होगा आपका सी। देन लास्ट क्वेश्चन है 50, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो दोस्तों फ्रेंड्स आपके ये 50 क्वेश्चन हैं। आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सो आप देखते रहिएगा वीडियो, ओके। और अगर आपको और भी प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।